राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम महालक्ष्मी व्रत कथा सुनेंगे। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि और कथा सुनाऊंगी। राधा अष्टमी अर्थात भादवा के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन राजा वृषभानु के यहाँ राधा जी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में राधा कृष्ण जी का श्रृंगार किया जाता है। यह व्रत भादवा मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अर्थात राधा अष्टमी से शुरू होता है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है। व्रत का संकल्प लेते समय यह बोलना चाहिए, करिष्येहम महालक्ष्मी व्रत से स्वतपरायणा तद विघ्नेन मैं यातु समाप्ति स्वत प्रसादत, अर्थात हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत को श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पान के पत्ते पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को पाटे पर रखें। 16 कच्चे सूत या कलावे के तार 16 गांठ का डोरा पाटे पर रखें। प्रत्येक गांठ लगाते समय लक्ष्मी नमः कहकर लाल चंदन जल मिश्रित कुमकुम से पूजा करें, फूल चढ़ावें, फिर डोरा हाथ में बांध लेवें। 16 दिन तक नित्य 16 दूब के पल्लव 16 गेहूं के दाने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा की पूजा करें। फिर 16 बार यह बोले, अमोती दमोती पाटनपुर की रानी, मगर सेन राजा कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे कहते सुनो हो लक्ष्मी महारानी। इस तरह 16 बार बोले। मिट्टी की लक्ष्मी व हाथी की प्रतिमा की पूजा करें। 16 दिन तक पूजा करने के बाद 16वें दिन इसका विसर्जन करें। विसर्जन से पहले 16वें दिन माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें। सुंदर सुंदर लाल वस्त्र पहनावें, काजल लगावें, मेहंदी लगावें, पुष्पों की माला पहनावें और 16 तरह के भोग चढ़ावें, जल पिलावें। फिर 16 प्रकार से पूजन करें। दिन भर व्रत करके रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देवें। लक्ष्मी जी के प्रति अर्घ्य देवें। लक्ष्मी जी से मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करावें। यथाशक्ति दक्षिणा देवें। एक सूप में पहले 16 सुपारी, 16 फूल, 16 फूल माला, 16 दूब, 16 चावल, 16 लाल सूत, अनेक प्रकार के 16 तरह के खाने के व्यंजन 16 की संख्या में जैसे पपड़ी, शक्करपारे, जलेबी, इमरती रख कर सूप को लाल कपड़े से ढकें और माता लक्ष्मी को समर्पित करें और फिर यह मंत्र बोलें, शिरोदार्णव संभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा व्रते नानेन संतुष्टा भवता विष्णु वल्लभा, अर्थात क्षीर सागर से प्रकट हुई हे माँ लक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदर भगिनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी जी, आप मेरे इस व्रत से संतुष्ट हो जावें। उसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करावें, दक्षिणा देवें और उनसे पाँव छू कर आशीर्वाद लेवें। उसके बाद भाई बंधुओं सहित सम भोजन करें। इस प्रकार जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में महालक्ष्मी जी की कृपा से विष्णु लोक को पाते हैं। कथा इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण विष्णु भगवान का पक्का भक्त था। वह नित्य पूजा नियम से करता था। मंदिर दूर जंगल में था, किंतु तेज धूप और वर्षा भी उसके नियम में बाधा नहीं डाल पाते थे। एक दिन उसकी लगन देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिए और दर्शन देकर बोले कि हे ब्राह्मण, तुम वरदान मांगो। भगवान को अपने सामने देखकर ब्राह्मण खुश हो गया और विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे प्रभु, आप मुझे मेरी गरीबी दूर करने का उपाय बताइए। तब भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे गरीबी दूर करने का एक उपाय बताता हूँ। मेरी पत्नी देवी लक्ष्मी तुम्हारे गांव के विष्णु मंदिर के सामने एक गौशाला है। वहाँ गायों की सेवा करने के लिए रोज सुबह अंधेरे ही आती है। देवी लक्ष्मी रोज गौशाला में गायों की सेवा करने आती है। उनके गोबर पोठे उठाती है, ठाण की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है और कंडे बनाती है।
जब वह जाने लगे तो तुम उनके चरण पकड़ लेना, वो ही तुम्हें गरीबी दूर करने का उपाय बताएगी। दूसरे ही दिन ब्राह्मण सुबह तड़के ही उठ गया और मंदिर के सामने जाकर कंबल ओढ़कर बैठ गया। तभी माता लक्ष्मी वहां आई और गौशाला में गायों की सेवा करने लगी। सबसे पहले उन्होंने गौशाला में झाड़ू लगाई, गोबर पोठे उठाए, फिर गायों को हरा हरा चारा खिलाया, पानी पिलाया, कंडे थापे। उसके बाद माता लक्ष्मी जाने लगी। जैसे ही माता लक्ष्मी जाने लगी तो ब्राह्मण माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से अपने चरण छोड़ने को कहा तो ब्राह्मण बोला कि हे देवी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, मैं ऐसे ही किसी के घर नहीं जाती हूँ। हे ब्राह्मण, तुम अपना दुख कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय बताऊंगी। तब ब्राह्मण ने गरीबी दूर करने का उपाय पूछा तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, तू भाद्मा मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से 16 दिन तक रोज मेरी पूजा करो, 16 दिन तक व्रत करो और रोज रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलो और ब्रह्मचर्य का पालन करो और रोज तरह तरह के व्यंजन बना करके मुझे भोग लगाओ और पूजा और आरती करो और घी का अखंड दीपक जलाओ। 16वें दिन व्रत का उद्यापन करना। 16वें दिन जब तुम रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दोगे तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके मुझे आवाज लगाना, मैं उसी समय तेरे घर आ जाऊंगी। ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से उसने महालक्ष्मी व्रत शुरू किया, पूजन किया और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने लगे। 16वें दिन उसने व्रत का उद्यापन किया। 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाने लगा कि तभी माता लक्ष्मी उसके घर आ गई। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को पाटे पर बैठाया, भोजन खिलाया। उस दिन से माता लक्ष्मी ब्राह्मण के घर रहने लगी। देखते ही देखते ब्राह्मण अढलक संपत्ति का मालिक बन गया। अब वह भी अमीर लोगों की श्रेणी में गिना जाने लगा। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण के घर में स्थायी निवास बनाया, वैसे हमारे घर में भी बनाना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर भी इसी प्रकार अपनी कृपा बरसाना। धन्यवाद।